हेलो दोस्तों, मैं कनिष्करण आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का दूसरा पार्ट। यदि आपने पहला नहीं देखा तो उसे देख लें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो दूसरे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? अद्वैतवाद का प्रचार किया। सेकंड क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो उसका आंसर है कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो 1826 में हड़प्पा के संबंध में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। नेक्स्ट, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। ये भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट, भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से कहाँ तक चली थी? तो पहली ट्रेन बम्बई से थाने तक चली थी भारत में। नेक्स्ट, दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? इसका आंसर होगा बदली की सराय के पास, जिसके भारतीय सिपाहियों को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 16 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार के दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाजा था? तो उसका आंसर है कश्मीरी दरवाजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? तो आंसर होगा इसमें दामोदर सावरकर जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? असम के लोगों का बिहू है। भांगड़ा पंजाब, गरबा गुजरात, कथक उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई है, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखी गई है? मोंटेस्क्यू द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, जोसेफ स्टालिन किस देश के अग्रणी साम्यवादी नेता थे? तो किस देश के अग्रणी साम्यवादी नेता थे? सोवियत संघ के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई? आंसर होगा जाकिर हुसैन का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता था? अनुच्छेद 370 के तहत। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे, जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान है, तो आंसर आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील। राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है? एंग्लो इंडियन को। नेक्स्ट, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी। नेक्स्ट, सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शपथ लेता है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन? इन्होंने अब्राहम लिंकन ने बोला था। नेक्स्ट, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इसका आंसर होगा जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है?
तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता? नेक्स्ट, उसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट, दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? को जल डमरू कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। तो इसका नाम नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? तो ये मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट, भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है, यह केरल होगा। नेक्स्ट, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या होता है? तो शीतकालीन मानसून होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? किस वर्ष आयोजित हुआ? तो यह 1992 में हुआ। नेक्स्ट, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी गुजरती है। नेक्स्ट, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा शिव समुद्रम शिव समुद्रम जो द्वीप है कावेरी नदी द्वारा गठित है। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत का आपातकालीन स्थिति घोषित की गई, नए चुनाव हुए? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रा स्फीति हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम होता है। तो यह मुद्रा की कीमत में गिरावट आती है। इसमें हाइपर इन्फ्लेशन में मुद्रा की कीमत में गिरावट आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है? इसका आंसर होगा आधारभूत खाद्यान्न। नेक्स्ट, वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला एक, आंसर होगा इसका अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है वित्तीय सेवाएं इसमें 38 का सेकंड। नेक्स्ट, भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है कृषि उद्योग में। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? तो यह होगा घरेलू बचत। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? नेक्स्ट, आंसर होगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाया गया मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा बनाया गया मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य इसका है मुद्रा बैंक का सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं में संबंधित दरें लक्ष्य दिए गए हैं, इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं है? इसमें 2 और 5 आयकर की दर, वित्तीय घाटा लक्ष्य, ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट, जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत में बनते हैं। दो समांतर शीशे, उन दोनों के बीच में कोई वस्तु रखी गई है तो इसका फिगर अनंत बनता है। नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, मृग तृष्ण क्या है? यह दृष्टिभ्रम है। नेक्स्ट, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है तो यह आर्किमिडीज का
नियम का पालन करते हैं, इसी वजह से जहाज तैरता है। नेक्स्ट, किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन का नियम प्रयोग नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा विद्युत ओवन में। नेक्स्ट, समान भार वाले दो पत्थर एक इमारत से छत से फेंके जाते हैं जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो इनमें किसकी क्या होगी? ए और बी की गतिज ऊर्जा समान होगी। नेक्स्ट, सोडा जल द्रव में गैस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। सोडा जल द्रव में गैस के प्रकाश के विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट, सोडा जल द्रव में गैस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है? स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक NaCl। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गैस की गाड़ी जिनका मिश्रित होना खाद्यान्नों में ज्यादातर विस्फोट होने के कारण होता है? मीथेन और हवा का कारण। नेक्स्ट, पीलिया इस अवयव रोग का लक्षण है, तो रोग का लक्षण यकृत है। नेक्स्ट, रिकेट्स बीमारी इसके अभाव में होती है, रिकेट्स विटामिन ए के कारण होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य किसका मुख्य कार्य है? प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? पत्ते का। नेक्स्ट, कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है? नाइलॉन। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी में विषाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? तो इसका आंसर है चेचक। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो यह प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, एक सबसे छोटी संख्या 60, 80 और 90 से हर बार विभाजित करने पर 15 शेष आता है, उस संख्या के अंकों का योग का पता करें। तो इसका आंसर होगा 15, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, काव्या और मीरा की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष है, 22 वर्ष है और 9 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा? तो औसत है वो ऐसे निकालेंगे 18 + 22 + 2 × 9 अपॉन 2, 58/2 = 29 वर्ष। तो आंसर हुआ 29 वर्ष। नेक्स्ट, एक संख्या 10% घटाने पर 30 देती है, संख्या क्या है? तो ऐसे होगा इसका क्वेश्चन 90 × x अपॉन 100 = 30, 9x अपॉन 10 = 30, x = 300 अपॉन 9 = 33 सही 1/3 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो
तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत 30% होगा, 25% होगा। ये कैसे होता है आप देखते हैं इसको। 15 - 12/12 गुणे 100। 300/12, 25% होगा आंसर। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की दर किस जिस पर कोई धनराशि 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो आंसर उसका होगा 8%। नेक्स्ट, नल ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को भरने में 2 घंटा का समय लेता है, दोनों नल मिलकर उस टंकी को कितने में भरेंगे? 6/5 घंटे में। नेक्स्ट, भुजंग शब्द शब्द का अर्थ है सांप से, जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, select the option that express the given sentence in passive voice. Water the plants regularly lest they die. इसका आंसर होगा let the plants be watered regularly lest they die. Next question 70. She said, I am sorry. I did not write. The answer was she apologized and added that she was sorry she had not written. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मैं किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी से किनका संबंध नहीं था ये पूछा गया था, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, उदयपुर अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? उदयपुर अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। नेक्स्ट, आर्कियन क्रम के आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है? तो इसमें कैमूर में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट, बिहार में प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो गया में स्थित है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में Ctrl+S। नेक्स्ट, प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? @ नाम इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम एंड्रॉयड होता है। नेक्स्ट, भारत के किस अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की? तो इसका आंसर होगा DRDO ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सेना के लिए विकसित रडार का नाम है? विकसित रडार का नाम कौन सा है? इंद्र। नेक्स्ट, के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के कार्यों से जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए। नेक्स्ट, राधा कृष्णन और डॉक्टर CV रमन के साथ हाँ। नेक्स्ट, डॉक्टर राधा कृष्णन और डॉक्टर CV रमन के साथ चक्रवर्ती राजगोपालचारी को 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर के जॉन किट्स ने लिखी है।
नेक्स्ट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद टूथ, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स, एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स, ये ऑथर कोहन डायर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग 6 हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड WTO का पूरा नाम क्या है? इसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट स्टोन वॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? स्टोन वॉलिंग शब्द क्रिकेट से जुड़ा है। नेक्स्ट किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया? तो पारसी ने किया था। नेक्स्ट वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट कोटिनस रणनीति, कोटिनस रणनीति नक्सलवाद को संभालने के लिए से संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? तो भारतीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने अलहान ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। नेक्स्ट केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में 50.65 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। नेक्स्ट रेलवे के अंतर्गत नए किस जोन के निर्माण को कैबिनेट मंजूरी दी गई थी? दक्षिण तट रेलवे जोन को, दक्षिण तट रेलवे जोन को। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति कितनी है? तो इसका आंसर होगा 5.7%। नेक्स्ट हाल ही में डोंगरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, डोंगरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह आंसर होगा चमन अरोड़ा को। सेकंड टेस्ट सीरीज के सभी 100 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा है दोस्तों। अभी अगली टेस्ट सीरीज के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। उसके लिए धन्यवाद।